एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट में। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करने आए हैं। तो आज हमारा रोटेशनल मोशन का छठा लेक्चर का जो मेन कंटेंट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग तैयार हो जाएंगे। थोड़ा कहानी है, सुन लीजिए। अभी तक जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था जनरल टर्म, मतलब जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बॉडी के सेंटर ऑफ मास उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाले एक्सिस में, जो कि रिंग डिस्क सबका हम लोग पढ़े, डेराइव भी किए ढेर सारा। तो अब थ्योरम है, दो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर। पहला जो थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड दूसरा जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों अप्लाई करने आना चाहिए। सेम क्वेश्चन में दोनों का एप्लीकेशन हो सकता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी। तो अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे, जो हमारा एम है। तो कॉपी और कलम निकालकर इस टॉपिक को रोचक तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, तो बात करेंगे अब हम लोग थ्योरम का। बताया आपको कितना थ्योरम होता है? आपका दो। लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में कि अगर आप थ्योरम की बात करते हैं तो क्या होता है? थ्योरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए थ्योरम। तो कितना थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? दो। एक जो थ्योरम है, एक थ्योरम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक थ्योरम को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, द फर्स्ट वन इज व्हाट? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और दूसरा जो हमारा थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर, वो दूसरा थ्योरम क्या है आपका? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। दो थ्योरम है आपका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हम लोग अभी जो बात करेंगे, अभी जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो क्या है आपका? दैट इज परपेंडिकुलर, है ना। क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने में सुविधा होगा हमको, है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नाम जो टर्म है उसका लिटरल मीनिंग आप समझिए। कहा क्या जा रहा है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। तो कहीं ना कहीं एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का मामला होगा। तो देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने से इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि आप उसको विजुअलाइज करिए, समझिए। तो कैसे विजुअलाइज करेंगे इसको? जो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोई बॉडी है आपका, है ना। आप समझ लीजिए कि एक इस तरह का आपका बॉडी है, देख रहे होंगे आप। इरेगुलर शेप, कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम है, पूरे में मास है। और ये आपका क्या है? ये आप मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है ना। ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और क्या हो गया? वाई एक्सिस। और देखिए जेड एक्सिस क्या है कि हम इस प्लेन में नहीं बना सकते, इधर बना देंगे तो थोड़ा सा वो सही नहीं है लॉजिकली। लेकिन अगर हम जेड एक्सिस को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे डॉट बना देते हैं, तो डॉट का मतलब होता है कि ये डॉट या क्रॉस जो भी बना दीजिए, मान लीजिए क्रॉस ही बना दिए हम, तो ये क्रॉस मतलब एक्स नहीं, क्रॉस मतलब जेड एक्सिस। तो ये क्या हो गया आपका? जेड एक्सिस। तो इसको विजुअलाइज भी करेंगे हम समय के साथ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमसे आपके तरफ, है ना। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये एक मास है आपका, है ना। इस बॉडी पे एक मास कंसीडर कर लेते हैं डीएम। बॉडी एक्स वाई प्लेन में रखा है, ये जो बॉडी एक्स वाई प्लेन में छोटा सा मास आप कंसीडर करिए डीएम। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एक्स कह दीजिए और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कह दीजिए? वाई। इस मास का, छोटे से मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब समझते हैं ना क्या है? वाई एक्सिस से, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, उल्टा लिख दिए थे। तो क्या है आपका? वाई कोऑर्डिनेट से जो परपेंडिकुलर दूरी है इस मास का, वही तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। वाई वाले एक्सिस से, क्या बोले? वाई वाले एक्सिस से, वाई कोऑर्डिनेट से नहीं, वाई एक्सिस से जो मास का परपेंडिकुलर दूरी होगा वो क्या है आपका? एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है इसका यहाँ पे, यही आपका वाई कोऑर्डिनेट है। तो देखिए, अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा होगा तो तीन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं,
है ना। तो अभी हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक इसको आई एक्स कहते हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी घूम रहा होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, मास, मास क्या है आपका डीएम, और एक्स एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर दूरी क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है ना, मास और इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो परपेंडिकुलर दूरी वाई होगा, देख लीजिए मास का परपेंडिकुलर दूरी, तो डीएम इंटू वाई स्क्वायर। उसी तरीके से आप लिखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप लिखिएगा ये आई वाई। तो देखिए वाई एक्सिस ये है, इसके अबाउट अगर बॉडी रोटेट करता है तो मास हो गया डीएम, और वाई एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर दूरी क्या है, वाई एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर दूरी क्या है एक्स, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से जेड एक्सिस के अबाउट घूमेगा, किसके अबाउट घूमेगा, जेड एक्सिस के अबाउट। तो जेड एक्सिस के अबाउट आप घुमाएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए आपको हम सिंपल से एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता देते हैं कि जेड एक्सिस से अगर आपको फील करना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको बताते हैं। देखिए तो ये मान लीजिए आपका ये जेड एक्सिस है, ये डंडा बहुत काम आ रहा है इस चैप्टर में, नहीं तो ये जेड एक्सिस है भाई, दिस इज द जेड एक्सिस, आर यू वाचिंग जेड एक्सिस ना, तो ये आपका जेड एक्सिस है। अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा, ये जेड एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो देखिए पहले लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे यहां पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, है ना भाई। तो क्या लिखिएगा आई जेड, तो आई जेड इज इक्वल टू वॉट, आई जेड को आप क्या लिख सकते हैं, तो मास तो डीएम है, अब जेड एक्सिस से ध्यान दीजिएगा, जेड एक्सिस से इस एक्सिस से इस वाले मास का परपेंडिकुलर दूरी कैसे निकलेगा, तो ये वाला लाइन देखिए यहां से, ये लाइन, ये जो मार्कर बना रही ये वाला लाइन परपेंडिकुलर दूरी, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये जेड एक्सिस से इस प्लेन पे जो भी बनाएंगे वो परपेंडिकुलर होगा, यानी एक्स वाई प्लेन पर हमेशा जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, चाहे हम यहां रख दे चाहे यहां रख दे, डजंट मैटर, यानी एक्स वाई प्लेन पे जेड एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट बॉडी घूमेगा तो यहां से परपेंडिकुलर यही होगा, तो ये जो आप परपेंडिकुलर यहां से निकालिएगा ऐसे, ये कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखिएगा आप यहां से, ये होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर दूरी हो गया, ये वाला समझ लीजिए आप, है 3D में आप देखिएगा तो ये बाहर की तरफ है ना, इस एक्सिस से उस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर दूरी, तो ये क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर दूरी है, जिसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपका। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा तो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप गौर से इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं जो हम यहां लिखे हैं, तो आप इसको लिखिएगा डीएम और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये रूट था होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब हम लोग देखिएगा हियर, अब आपको एक चीज हम दिखाते हैं, जो आपका आईजेड है, आईजेड को आप ऐसे लिख सकते हैं, आईजेड को आप लिखे ना डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखे आईजेड को, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आईजेड इज इक्वल टू डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डीएम और इंटू वाई स्क्वायर। तो क्या डीएम इंटू एक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हैं वो आई वाई है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई वाई, उसी तरीके से डीएम इंटू वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आई एक्स के बराबर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो आई जेड बराबर आई वाई प्लस आई एक्स हो गया। तो क्या देख रहे हैं आप, तीन एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या जेड एक्सिस, है कि नहीं। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड, वो ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जो उसके सम के बराबर है। तो ये तो हम लोग जेड एक्सिस के लिए किए, यही काम आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल जेड एक्सिस के लिए, ये काम आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको ये कहेगा
आई एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड परपेंडिकुलर होगा, वाई और जेड क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, वाई जेड प्लेन पे एक्स एक्सिस क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, है ना। और उसको इंटरसेक्ट करते हुए भी जाके देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं ये वाला, तो आई जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस, आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई। उसी तरीके से आई वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई एक्स प्लस आई जेड, आई जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई वाई प्लस आई एक्स। तो यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है कि किसी भी प्लैनर बॉडी में, एक बात और बोले कि जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर प्लैनर बॉडी। प्लैनर मतलब 2D बॉडी, रिंग के लिए, सॉरी डिस्क के लिए लगा सकते हैं आप, है ना। तो यह रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए, 3D बॉडी के लिए नहीं लगेगा ये फिलहाल, है ना। तो आई जेड, आई एक्स और आई वाई ये आपका 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो कोई भी 2 एक्सिस चुन लीजिए जो आपस में परपेंडिकुलर हो, कोई भी 2, ये एक्स वाई या कुछ भी हो, कोई भी 2 एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हो, उस दोनों एक्सिस के अबाउट, उस दोनों एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस दोनों एक्सिस के अबाउट उसका जो सम होगा वो उस तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलरली पास करे। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है, ये 2 वैसा एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है परपेंडिकुलर, इसके सम के बराबर है। यानी कहेंगे ना हम क्या कि जो आपका क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो ये बताता है कि किसी भी 2 एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, शर्त क्या होना चाहिए कि वो 2 एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कहेंगे किसी भी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है वो उस तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो उस दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलरली पास करेगा। क्या करेगा, परपेंडिकुलरली पास करेगा, है ना। तो ये अभी हम लिखेंगे, अभी हम आपको बस डिराइव करके दिखाए कि क्या चीज हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है, इसका सब कुछ लिखेंगे, कब वैलिड होगा कब नहीं होगा, है ना। और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो है उसका स्टेटमेंट क्या है। तो उसके लिए पहले आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब देखेंगे स्टेटमेंट, जो भी हम बताए उसको स्टेटमेंट को लिख देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ क्या पढ़े हम लोग, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है आपका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम लोग क्या देखेंगे, स्टेटमेंट। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इन एनी प्लैनर बॉडी, इन एनी प्लैनर बॉडी, किसी भी प्लैनर बॉडी में, है ना, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिखे, किसी भी प्लैनर बॉडी में द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट एनी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, अबाउट एनी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस is equal to the third axis, is equal to the moment of inertia about the third axis, किसके अबाउट, जो थर्ड एक्सिस, वो थर्ड एक्सिस क्या होना चाहिए, which is passing perpendicularly, कैसे पास करेगा वो, perpendicularly, which is passing perpendicularly, है ना, which is passing perpendicularly through the point of intersection, point of intersection
through the point of intersection which is passing perpendicularly through the point of intersection of the first two axis है ना। यानी पहला जो दो एक्सिस है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलरली पास करना चाहिए। कैसे पास करना चाहिए? परपेंडिकुलरली। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्स और वाई एक्सिस ही हो। कभी भी अगर मान लीजिए इन जनरल अगर हम एक ऐसा बॉडी बना दिए, मेरा मन कर गया बनाने का, और ये एक एक्सिस हो गया और ये दूसरा एक्सिस हो गया, है ना, ये यहां पे मिल रहा है, ये तीसरा एक्सिस है जो इसके क्या बोले, ये दोनों एक्सिस पे, ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है ही। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I2। और ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये, और ये दोनों एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, मतलब क्या, I1 प्लस I2, वो तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। यानी इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है ना। कैसे पास कर रहा है? इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और इसके और परपेंडिकुलर भी है। तो मान लीजिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I3। तो इज इक्वल टू आप क्या लिख दीजिएगा? I3। ध्यान रखना है आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो एक्स और वाई, कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या बोले अगला बात आपको ध्यान रखना है कि दिस थ्योरम इज वैलिड, ये जो थ्योरम है आप जो पढ़े अभी, ये थ्योरम जो वैलिड है, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ओनली प्लैनर बॉडी। केवल ये किसके लिए वैलिड होगा भाई मेरे? प्लैनर बॉडी के लिए। प्लैनर मतलब जो प्लेन में हो, है ना, स्पेस में ना लाई करे। तो प्लेन में कहने का मतलब क्या हो सकता है? रिंग के लिए वैलिड हो सकता है, और किसके लिए वैलिड हो सकता है? डिस्क के लिए वैलिड हो सकता है, और किसके लिए वैलिड हो सकता है? प्लेट के लिए हो सकता है ना। ये सब बॉडी के लिए वैलिड होगा ये। तो और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस बॉडी में ही होना चाहिए, बॉडी के बाहर भी होगा तो चलेगा। यानी ये बाहर भी अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त है कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, यानी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, उस तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, जो कि इस दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, इस दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। समझ रहे हैं? बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया गया है। इवन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस उठा लीजिए, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम निकाल लीजिए, और तीसरा एक्सिस खोजिए जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और परपेंडिकुलर हो, तो वो दोनों का सम इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट क्या होगा? बराबर होगा। ये चीज है। स्टेटमेंट भी लिख दिया गया है, कब वैलिड होगा और कब नहीं होगा ये भी लिख दिया गया है। अभी कुछ बात और है और क्वेश्चंस भी है, तो आगे बढ़ने से पहले इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो क्या याद रखना है आपको? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में बता दिए, उसका स्टेटमेंट, और दूसरी बात प्लैनर बॉडी के लिए वैलिड होगा, और तीसरी बात जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सब के पहले जो निकाले हैं, पिछला जो हमारा 4 लेक्चर आ चुका है, ये 5वां है ना। तो पिछला जो भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं, है ना, वो सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद रखेंगे, तभी हम लोग इस लेक्चर में आगे अच्छे से कैरी कर पाएंगे सारी चीज़ों को। जैसे देखिए, इसका अगर एग्जाम्पल करिएगा तो बहुत ही सिंपल है, हम आपको विजुअलाइज भी कराएंगे उन सारी चीज़ों को। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े थे, आप एग्जाम्पल करिए पहले, है ना। आप जैसे आप क्या पढ़े थे, आप ध्यान करिए कि आप पढ़े थे एक आपका रेक्टेंगुलर प्लेट हुआ करता था, है ना। ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेट हुआ करता था इस तरीके से, याद होगा आपको, डिराइव किए हैं, बहुत दिन नहीं हुआ है। अगर आप लेक्चर नहीं देखे तो देख सकते हैं। ये ए है और ये क्या है? बी है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये देख लीजिए आप, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाले थे, ये क्या है? बी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या निकाले थे? एम बी, है ना, एम
बी स्क्वायर बाई 3। एम बी स्क्वायर बाई क्या निकाले थे आप? 3 निकाले थे, याद करिए। इस एक्सिस के अबाउट क्या निकाले थे? एम बी स्क्वायर बाई 3। लेकिन अगर आपसे ये कहे अभी कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस एक्सिस के अबाउट, सिंपल सा बात कहें कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? यूज क्या करना है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिए, एक एक्सिस तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब एक कौन सा तीसरा एक्सिस होगा भाई? तो तीसरा एक्सिस क्या होगा बोलिए? तीसरा एक्सिस तो ये होगा। देखिए ये क्या, ये दोनों एक्सिस, ये जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है। और तीसरा जिसके अबाउट, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है ना? तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता करना है, तो कैसे निकलेगा? तो भाई ये परपेंडिकुलर है और इस दोनों के अबाउट हमको पता है। इसके अबाउट हो गया एम बी स्क्वायर बाई 12 और इसके अबाउट क्या हो गया? इसके अबाउट हो गया एम ए स्क्वायर बाई एम बी स्क्वायर बाई 3 और ये क्या हो गया? एम ए स्क्वायर बाई 3। तो जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये परपेंडिकुलर है और इस दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है। तो कहेंगे ना I इज इक्वल टू क्या? एम बी स्क्वायर बटा 3 और प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3। तो आप क्या लिख दीजिएगा? m बटा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकल गया। यही है ना? ये दोनों के अबाउट तो पता ही था, तो ये तीसरा के अबाउट हम पता कर लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह का क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, है ना? अब बारी है इसको विजुअलाइज करने का कि इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। तो देखिए तो विजुअलाइज कैसे करेंगे अभी आप देख रहे होंगे। ये देख रहे हैं ना, ये आपका रेक्टेंगल है। ये जो साइड है इसको हम ए माने है ना? ए, ये जो है ये देखिए यही है, ये आपका ए है ना? और ये क्या है आपका भाई? बी है। बहुत मुश्किल से जुगाड़ हुआ इन चीजों का। तो ए और बी, देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये जो है, ये जो हम ऊपर में पकड़े हैं, जो हम पहले पढ़े थे, तो ये जो है हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट हमको पता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कितना? ये आपका नीचे वाला क्या है? बी, तो एम बी स्क्वायर बाई 3। और इस एक्सिस के अबाउट ये जो ये पकड़े हैं, इसके अबाउट भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। देखिए बॉडी घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। कितना है हमारा? एम ए स्क्वायर बाई 3, है ना? और हमको पता किस एक्सिस के अबाउट करना है। तो देखिए, हमको जो यहाँ पे पता करना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक ऐसा एक्सिस जो यहाँ से पास कर रहा होगा। देखिए ना, आपको हम दिखाते हैं। ये आप ऐसे समझिए, ये यहाँ पे, और ये जो साइड है उसको उल्टा घुमा दिए, ये ए है और ये क्या है आपका? बी है। और एक यहाँ से पास कर रही है, जो डॉट बना है, इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, आपको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बना के दिखाते हैं वैसा। देखिए, तो ये जो है ना, इस तरह का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा भाई मेरे। इसके अबाउट पूछ रहा है, इसके अबाउट। देखिए, आपको अब 3 दिखाई दे रहा होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, 3 होगा क्या? 1 2 और ये क्या? 3। देख रहे होंगे आप, देखिए ध्यान से। देखिए, एक ये आगे वाला, एक ऊपर वाला और एक ये 3। तो इसके अबाउट तो हमको पता है और इसके अबाउट भी पता है। तो क्या ये तीसरा एक्सिस, ये देखिए, ये जो तीसरा एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के बराबर है ना? देखिए, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर और परपेंडिकुलर भी है। तो ये जो हम लोग निकाले इसके अबाउट, यही वाला, वो क्या है? ये दोनों एक्सिस के अबाउट जो सम है उसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। और ऐसा ही नहीं, कहीं भी कभी भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इस एक्सिस के अबाउट पूछे, अगर अगला एक क्वेश्चन करें हम और उस क्वेश्चन में हम ये बात करें। देखिए, मान लीजिए कि यह आपका ए है और ये क्या है आपका? बी, और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे बीच में, इसके मिड पॉइंट पे, कहेगा बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता करने के लिए क्या जरूरी है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने के लिए 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, एक ये और एक ये। तो क्या हम ये नहीं जानते हैं? बताइए, नहीं जानते हैं तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका सम होगा, इसका सम होगा। यानी I इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको हम I1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसके अबाउट I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या हो गया? I2। यानी ये 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है
वो उस तीसरे एक्सिस के बराबर है जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। अब I1 क्या है, आप जान रहे हैं I1 है mb स्क्वायर बाई क्या, mb स्क्वायर बाई, अभी बताया आपको mb स्क्वायर बाई 3। और ये क्या है, जब बीच से पास करता है तो याद है आपको, बीच से पास करता है ऐसे, तो वो होगा ma स्क्वायर बाई 12। हो गया, यही आंसर है। जोड़ घटाव करना आपका काम है। mb स्क्वायर बटा 3 प्लस ma स्क्वायर बाई 12। कैसे इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए ये आपका ऊपर वाला एक्सिस है जिसके अबाउट I1 माने ये वाला एक्सिस जो हम अभी पकड़ के रखें, जिसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा, है ना। एक एक्सिस क्या है जो बीच से पास कर रहा है, ए के बीच से, ये ए दिख रहा होगा आपको, है ना, ये दोनों तरफ लिखे हैं। इसके अबाउट ये घूम रहा होगा ऐसे, ये जो देख रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा आपका, ऐसे घूम रहा होगा, ये ना, इस एक्सिस के अबाउट ये आपका क्या है, ऐसे घूम रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमेगा, देखिएगा ध्यान से, है ना, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमेगा तो हम जानते हैं कि जब बीच से पास करता है, तो आपको बता चुके हैं रेक्टेंगुलर प्लेट में ma स्क्वायर बटा 12, जो साइड के बीच से पास कर रहा है वो साइड का स्क्वायर बटा 12। अब हमको पता किसके अबाउट करना है, यहाँ पे एक एक्सिस है, ये देखिए अभी आपके तरफ एक एक्सिस निकलने जा रहा है, ये जो है ये एक्सिस, इसके अबाउट, यानी बॉडी अगर इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ये जो देख रहे हैं ये इस एक्सिस के अबाउट अगर घूमता है, ये देख रहे हैं आप, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमता है तो इसके अबाउट बताना है। तो देखिए ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एक्सिस के अबाउट, इससे क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा, इसके अबाउट निकालना है। तो ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस जिसके बारे में हमको पता है, खासियत ये है कि इस दोनों के बारे में हमको क्या है, पता है, तो इसके बारे में निकाल सकते हैं। कैसे, इस दोनों का जो सम होगा, कौन सा थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। तो ये विजुअलाइज हो गया। अब आप इसको नोट करिए, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्क का भी क्वेश्चन करेंगे। डिस्क का विजुअलाइजेशन हम लोग उस समय नहीं किए थे, अभी डिस्क को भी हम लोग विजुअलाइज करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए तो अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे डिस्क के लिए, जो हम डिस्क पढ़े हैं। देखिए तो डिस्क का जो मामला है, तो डिस्क का एग्जांपल लीजिए आप। डिस्क में कैसे लगाएंगे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। तो मान लीजिए एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, ये आपका डिस्क दिया हुआ है। इस तरीके से आप क्या कर लिए, एक डिस्क ले लिए, और ये जो डिस्क आप देख रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट बताना है। इस एक्सिस का नाम क्या होगा, हम लोग तो फोटो में बता दिए, लेकिन ऐसे बना के थोड़ी बताएगा आपको एग्जाम में। तो कहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, कैसे पास कर रहा होगा, डायमीटर से, पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, है ना, along its प्लेन, इसके प्लेन से, परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं, along its प्लेन। अब आप कहिएगा इसको कैसे निकालेंगे भाई, यही आपको बताना है कि आप कैसे निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए हम जानते हैं एक बात, यहां से आप सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं, ये सेंटर है इसका, मान लीजिए इसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जानते हैं कि हमारा स्क्वायर बाई 2 होता है। तो अगर हम एक और ऐसा एक्सिस ले लें और ये कहें कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो ये जो I1 प्लस I2 होगा, I1 प्लस I2 होगा, यही आपका mr स्क्वायर बाई 2 होगा। हम कह सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके कह सकते हैं कि ये I1 प्लस I2 परपेंडिकुलर है दोनों, और तीसरा एक्सिस जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, उसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 है ना। तो ये जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस दोनों के सम के बराबर होगा, और I1 और I2 दोनों बराबर है। आप कहिएगा ऐसा क्यों, आप कहिएगा ऐसा क्यों, यही हमको पता करना है, I1 I2 क्यों, क्योंकि दोनों ही एक्सिस डायमीटर से पास कर रहा है ना, सेंटर डायमीटर से पास कर रहा है अलोंग द प्लेन, तो दोनों सेम ही होगा। तो ये दोनों का सम, तो I बराबर क्या हो गया यहाँ पे, ये जो आप यहाँ से I निकालिएगा यहाँ से, ये किसके बराबर हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 4 निकल गया। यानी समझिए आप ऐसे, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर बाई 4 बराबर mr स्क्वायर बाई 2, यानी ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, mr स्क्वायर बाई 4, इसके अबाउट mr स्क्वायर बाई 4, दोनों को जोड़िएगा तो अपने आप mr स्क्वायर बाई 2 आएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो आप क्या देखें, जैसे डिस्क आप लोग, जब हम लोग डिस्क पढ़ रहे हैं तो विजुअलाइज नहीं किए थे, तो देखिए डिस्क को आप विजुअलाइज करिए। कैसे आप विजुअलाइज करेंगे डिस्क को भाई मेरे, तो देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे,
तो देखिए कैसे विजुलाइज करेंगे डिस्क को। तो ये जो है, ये देखिएगा ध्यान से, जो हम बता रहे हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। देखिए ये क्या है, ये पास कर रहा है उसके कहां से, देखिए। तो कैसे विजुलाइज करेंगे हम, तो देखिए ये जो एक्सिस है इसके अबाउट हम लोग पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr²/2। कैसे भाई, ऐसे अगर घूम रहा है इसके अबाउट, देख लीजिए अगर ये इसके अबाउट घूम रहा है तो इसके अबाउट घूमेगा तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, mr²/2। और हमको पता किसके अबाउट करना है भाई, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस, अब इसको छोड़ रहे हैं हम, इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। तो इस एक्सिस के अबाउट जब बॉडी घूमेगा, इसको अभी निकाल दे रहे हैं हम, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी कैसे घूमेगा, ऐसे, इस तरीके से। इस एक्सिस के अबाउट बॉडी आपका इस तरीके से क्या होगा, घूमेगा। तो इस तरीके से अगर बॉडी घूमता है इस एक्सिस के अबाउट, तो हमको यही पता करना है। तो देखिए इस एक्सिस के अबाउट तो हमको पता है mr²/2। तो इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकलेगा, तो ऐसा एक और एक्सिस हम ढूंढ लिए। कैसे ढूंढे हैं भाई, तो देखिए ये भी जुगाड़ हमारे पास है इसका। देखिए तो क्या जुगाड़ है हमारे पास, ये। तो ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं, है ना, जिसको अभी हम पकड़े हैं ऐसे करके, ये वाला, ये इसके अबाउट जब बॉडी घूमेगा, इसके अबाउट तो घूम सकता है ना, इसके अबाउट, तो ये वाला जो एक्सिस है, ये है ना, और ये दोनों तो सेम ही एक्सिस है ना भाई, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्सिस आपका सेम है। यानी ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये दोनों सेम है। यानी इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है वो इस एक्सिस के क्या है, बराबर है ना। इस एक्सिस और इस एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस तीसरे एक्सिस के बराबर है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो यही आपका, अगर ये mr²/2 है तो ये mr²/4 और इसके अबाउट mr²/4, यानी mr²/4 और mr²/4 किसके बराबर होगा, ये mr²/2 के बराबर, है ना। तो यही विजुअलाइजेशन था। उम्मीद करते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिंग वाला भी बचा है, उसको भी हम बता दें। तो देखिए रिंग वाला कैसे हम लोग करेंगे, तो रिंग वाला कैसे करेंगे भाई, तो रिंग में भी बड़ा आसान है। रिंग में आप जान रहे हैं कि रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट विजुअलाइज कर सकते हैं आप। इस एक्सिस के अबाउट क्या है, mr², है ना, जान रहे हैं ना। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा भाई, मान लीजिए ऐसे एक एक्सिस दे दिए, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक है ना, तो ऐसा एक और एक्सिस बना लेंगे इस पे परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये I1 मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, I2 मान लिया, I1 और I2। और कहेंगे ना कि I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, mr² के बराबर, क्योंकि दो परपेंडिकुलर एक्सिस और यहां से पास कर रहा है तीसरा एक्सिस जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। और ये I1 और I2 दोनों बराबर ही है ना, क्योंकि दोनों सेम है बाई सिमेट्री, तो mr²। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लिख दीजिएगा I = mr²/2। सिंपल सा सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। तो देखिए mr²/2 प्लस mr²/2 बराबर mr², सिंपल, पता कर लिया। अब अगर मान लीजिए हाफ रिंग भी आपके पास होते तो रिंग हो गया। अगर आप अगला एग्जांपल हाफ रिंग का लेते हैं तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करना नहीं होता। रिंग का मास अगर m है, ये रिंग है, रिंग का मास अगर m है, रेडियस r है, इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है कितना होगा, mr² होता है। सारा मास r दूरी पे है तो mr² हो गया। अब हम कहेंगे कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पता कर सकते हैं ना, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो कहेगा x तो कहेगा I(x(x) के अबाउट बताइए, तो क्या होगा, नहीं दे सकते जवाब। तो कहेंगे ये अगर ये तो mr² हमको पता है, ये खुद से सोचना होगा, क्वेश्चन में नहीं देगा। तो ये अगर mr²/2 होगा और ये दोनों ये भी mr²/2, तो mr²/2 और प्लस mr²/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, mr²। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा जवाब क्या होगा, mr²/2, है ना। यानी इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 और इस एक्सिस के अबाउट mr²/2, दोनों को जोड़िएगा तो उस तीसरे एक्सिस का निकल जाएगा जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, mr²। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं इस तरीके से। बहुत सारा क्वेश्चन होगा, कहेगा कि एक रॉड है, ध्यान दीजिएगा, एक रॉड है, उस रॉड को क्या किया गया है, बेंट करके एक हाफ रिंग बना लिया गया। क्या किया गया है, सेमी सर्कुलर आर्क में बेंट कर दिया गया है। तो कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको निकालना है,
किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो आप निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अभी। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद देखिए। तो अब एक क्वेश्चन है जो भी बताए थे हम आपको कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जो लेंथ एल का है, मास इसका एम है, इसको एक हाफ रिंग के फॉर्म में बेंड कर दिए जैसा कि दिखाया गया है। तो एक्स एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताना है, तो यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन कुछ कुछ बात कि अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट बताना है तो हम इस एक्सिस के अबाउट तो जानते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट क्या जानते हैं हम, एम आर स्क्वायर जान रहे हैं, एम आर स्क्वायर। मास एम है तो उसका भी मास एम होगा, ये इसी को ट्रांसफॉर्म किए बस, ये है ना। तो इसका भी मास एम होगा, लेकिन ये रेडियस किसके बराबर होगा, क्योंकि हमको इसके अबाउट नहीं निकालना, इसके अबाउट। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं ना कि एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। जितना इसका लंबाई है उतना इसका सरकमफेरेंस होगा, है ना। तो आर बराबर क्या लिखिएगा, एल बटा 2 पाई, एल बटा 2 पाई। लेकिन ये हाफ रिंग बना है, क्या बना है, हाफ रिंग। तो जब ये हाफ रिंग बना है तो एल बराबर 2 पाई आर न लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, एल बराबर पाई आर। तो आर बराबर क्या होगा, एल बटा पाई, क्योंकि रिंग पूरा तो बना ही नहीं है, तो एल बटा पाई होगा। रेडियस निकल के आ गया क्या, एल बटा पाई। तो आप क्या लिख दीजिएगा, इसको लिखेंगे जब जरूरत पड़ने पे। अभी हमको इसके अबाउट निकालना है ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो मान लीजिए कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और ये दोनों का सम ही हमारा स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप इसीलिए यहां से क्या लिख दीजिएगा, यहां से लिखिएगा कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और I1 और I2 दोनों सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है, सेम ही होगा यहाँ पे सिमेट्री से। तो I1 और I2 को क्या लिख दीजिएगा, आप मान लीजिए I प्लस I, तो इसको 2I लिख दीजिए। तो 2I इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, एम आर स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एम आर स्क्वायर बटा 2। I बराबर क्या लिखिएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, निकल के आ गया। यहां से क्या लिखिएगा, m बटा 2, और r के जगह पे क्या लिखिएगा, l बटा पाई का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, I अबाउट एक्स एक्स डैश, वही है I जो हम एक्स एक्स डैश के अबाउट निकाल रहे हैं, 2 इंटू एक्स एक्स डैश कर लीजिए। तो एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और बटा क्या 2 पाई स्क्वायर। यही आपका आंसर है, एल बटा पाई का होल स्क्वायर कर देंगे एम आर स्क्वायर में, है ना। तो कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा दिए, ये सब रेडियस निकालने वाला, और एक बार यूज कर दिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसके अबाउट तो हमको ऑलरेडी पता है कि हमारा स्क्वायर होता है रिंग में, इसके अबाउट सब आर दूरी पे मास है। तो इसका सम, इसका और इसका सम इसके बराबर होगा, तो उसको I1 I2 मान लिया। और बाई सिमेट्री ये दोनों एक्सिस के अबाउट बराबर है, तो I और I क्या लिखेंगे, 2I। तो हमारा स्क्वायर बटा 2 हो गया इस एक्सिस के अबाउट। अब बस r का वैल्यू पुट कर दिया, l बटा पाई, तो एम एल स्क्वायर बटा क्या हो गया, 2 पाई स्क्वायर। तो ये था। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जो उसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेटिंग क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए हम। अब हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, और फिर दोनों को मिला के सवाल बनेगा। तो आज जो भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेटिंग क्वेश्चन था, इस पे अच्छा क्वेश्चंस भी आपको करा दिए गए, इवन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा गया है। और क्वेश्चन अगर आपको नजर आता है तो हो सकता है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बने। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो ये आपको बड़ा सीरियसली आज हम पढ़ाए हैं, विजुअलाइज भी करवाए हैं, इसका फायदा आपको मिलना चाहिए। और वीडियोस हमारा देखते रहिए। अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब करवाना ना भूलें अगर आप कर चुके हैं तो। ठीक है, थैंक यू।